हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि किस टाइप के ये वीडियोस है। 8-10 मिनट की वीडियो है, लेकिन इन वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको हम लोग देने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है। आज का सब्जेक्ट भी ऐसा है। आज का सब्जेक्ट है कंडोम कैसे यूज करें। आप बोलेंगे अभी ये क्या है? ये तो सिंपल बात है, किसी को भी पता होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो नए बच्चे हैं, जो अभी अभी जवानी में आए हैं, 18-20 साल के जो लड़के हैं, उनको नहीं पता होता और ये इन्फॉर्मेशन कहीं होती नहीं। तो ये टॉपिक हमने इसीलिए लिया है कि एक साइंटिफिक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ध्यान से देखिए सर, मैंने जैसे अभी बताया कि बहुत ही जेनरिक सब्जेक्ट है, बहुत ही एकदम बेसिक सब्जेक्ट है, लेकिन ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अनसर्कमसाइज जो लिंग में, उसमें ये कैसे यूज करना है कंडोम, ये पता नहीं होता। वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। ये कैसे यूज करें? श्योर जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्स एजुकेशन क्या होता है, कंडोम क्या होता है, कैसे यूज़ करें, उसके अंदर यूज़ करने में कुछ मुश्किल आ जाए तो कैसे वो फेल हो जाती है, एक यहाँ पे दायरा देते हैं हम। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई आपको लगता होगा ये तो किसको भी पता है, ये 18 साल का बच्चा भी जानता है, लेकिन जब हम बोलते हैं नहीं ये फेल हो गया, इन्फेक्शन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, क्यों होता है ऐसा? अभी देखो, हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के लिंग, कभी पूरी स्किन उसको होती नहीं है और जब बहुत लंबी स्किन आगे रहती है, कुछ लोगों को तो मैंने देखा है वैसे ही स्किन आगे और उसके ऊपर कंडोम चढ़ा दिया ऐसे ही और बाद में खुद होके फिसल गया। तो अनसर्कमसाइज पेनिस में पहले उसे अच्छा क्लीन करके, वॉश करके, उसको पूरा रिवर्स, पूरी स्किन रिवर्स करना है। उसे रिवर्स करने के बाद फिर कंडोम का बाहरी हिस्सा बाहर रहेगा और उसका जो राउंड रिंग रहती है उसे देखना है भाई वो रोल हो रही है, क्योंकि एक बार तुम कंडोम अनरोल करोगे तो उसको बाद में रोल नहीं कर सकते, वो वेस्ट जाएगा। तो ऐसा देखने के बाद फिर उसके टिप के ऊपर रखो और पूरी स्किन पीछे लेने के बाद ही बेस तक लेना है, तो फिर वो एक्ट करते वक्त स्लिप नहीं होगा। तो ये सावधानी बरतना बहुत इंपॉर्टेंट है उसका रिजल्ट मिलने के लिए, उसका प्रोटेक्शन मिलने के लिए। सर, जब कंडोम यूज होता है तो उसके सामने टिप में एक स्मॉल निप्पल जैसा एक ये स्पेस होती है, ऐसा कहते हैं। तो ये स्पेस बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि ये स्पेस गलत तरीके से कुछ हम लोग कर रहे हैं, तो खींचने की कोशिश करते हैं, उसको स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये स्पेस जरूरी है क्या, और ये किस लिए जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इमेजिन करो कंडोम पूरा चिपक के रहता है, वो एयर ट्रैप करेगा डालते वक्त, और इमेजिन करो जब इजैकुलेशन होगा तो कहाँ जाएगा, और वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो फट सकता है। तो सामने निप्पल जैसी स्पेस है, एक तो उसके अंदर कुछ लिक्विड रहता है, लुब्रिकेंट या कुछ एनेस्थेटिक्स। दूसरा, जब हम चढ़ाते हैं उसको एक ध्यान में रखो, उसके अंदर एयर जाएगी ना तो ऐसा बलून जैसा सामने होगा, उसको पिंच करना है। देखो, उसको पिंच करके पूरी हवा निकलनी है और फिर उसको ऊपर रखना है और बाद में उसे रोल करना है। तो फ्लैट रहना चाहिए वो पहनने के बाद। और जब भी इजैकुलेशन होगा तब उस वक्त क्या होता है, जो सीमेन निकलता है तो
तो वो डेड स्पेस में जाके कलेक्ट होता है, और नहीं तो क्या होगा, वो रिवर्स आके कंडोम से बाहर निकल के अनवांटेड प्रेगनेंसी, HIV या एड्स हो सकता है। तो ये सामने वाली स्पेस सीमेन अकोमोडेट करने के लिए, एयर ट्रैप न होने के लिए और उसका इजैकुलेशन सेफली कलेक्ट करने के लिए होता है। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है, लेते हैं। वो भी सवाल करना चाहते हैं। जयेश जी है भिवंडी मुंबई से, उनका सवाल है। जयेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर, बोलिए। बोलो। ड्रिप या डॉटेड कंडम यूज करने से क्या फायदा होता है? हाँ, डॉटेड बिल्कुल। डिजाइन, अभी किसको काटे हो, किसको कुछ ऐसे रिंग हो, क्यों बनाते होगे ऐसा? क्या रहता है, बहुत बार ये देखो, ये डिमांड रहती है दोनों की। समझो सामने वाले पार्टनर को प्लेजर ही नहीं मिल रहा है, जी पॉइंट ये रब नहीं हो रहा है, तो जब रिप्ड यानी उसके ऊपर ऐसे रबर के ऊपर रिंग बनाए जाते हैं, डॉटेड यानी उसके ऊपर ऐसा एलिवेशन रब बनाए जाते हैं। उससे क्या होता है, फीमेल पार्टनर का जी पॉइंट जो है फ्रिक्शन होता है, और वो फ्रिक्शन होने से उसे ऑर्गेजम होने में मदद होती है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्वालिटी कंडोम होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इसके अंदर किसी तरह से समझो एक्सपायरी हुआ होगा तो यहाँ पे फेल होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये केयर इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था। और एक सिंपल सवाल करना चाहूंगा, जब वीर्यपतन होता है एक्टिविटी के बाद, उसके बाद वो कंडोम निकालना कैसे है, ये भी बहुत बार पता नहीं होता, तो उसके बारे में भी बताइए। वेरी नाइस। और इसकी वजह से प्रेगनेंसी हो गई या कंडोम फेल हो गया, ऐसे कंप्लेंट मेरे पास। बिल्कुल। क्या होता है, एक तो पहली चीज बोलता हूँ, एक तो स्नगली फिटिंग कंडोम चाहिए, लूज नहीं चाहिए, तो निकल जाएगा। हमने लास्ट टाइम में देखा है, XL डबल XL जी। इजैकुलेट होने के बाद कुछ लोगों को इरेक्शन वैसे रहा तो लगता है और कंटिन्यू करेंगे, नहीं, तब तक लिक्विड होके रिवर्स निकलना चालू होता है। इमीडिएट इजैकुलेशन हुए बराबर आपको एक्टिविटी स्टॉप करना है, भले इरेक्शन आपका स्ट्रांग हो तो भी। और निकालते वक्त वहाँ पे बेस के ऊपर आपको हाथ से अच्छा प्रेस करना है, और प्रेस करके इंटैक्ट बाहर निकाल के अंडर विजन, और बाद में उसे रिमूव करते वक्त उसका भी एक टेक्निक है। ऐसा उल्टा अनरोल नहीं करते, इसे कोई टिश्यू पेपर लेके उसको स्क्वीज करके जगह पे ही प्रेस करके इंटैक्ट बाहर निकाल के उसको टॉयलेट में नहीं छोड़ना है। वो भी एक बात है। इट्स अनहाइजीनिक ना, ब्लॉक होगा वो। अच्छा डस्टबिन में रखो, या कोई रैपर जो है उसके अंदर स्पेशल पॉकेट्स रहते हैं जी। ये हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपनी आदत है, पता है बहुत बुरी आदत, उसको भाई किसको दिखे नहीं, कुछ नहीं डालेंगे उसके कबोर्ड के अंदर, फ्लश मार दिया, ऐसा नहीं करना है। ये भी पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन है। तो ये मेथड होती है कंडोम निकालने की। और एक बात होती है सेफ्टी की। Yes. बहुत बार ये बात सभी Very important. कोशिश करते हैं। Yeah. तो मेल कंडोम जो है, Yeah. जो बनाते हैं, हाँ. वो कितने सेफ होते हैं, हाँ. इसके बारे में क्या? अब एक एग्जांपल बोलता आपको, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं, भाई बाकी डिटेल नहीं बोलता मैं, तो सर 100% सेफ्टी यार, 100% आप यूज गाड़ी कैसे चला रहे हो, भाई खड्डे में डालेंगे तो थोड़ी अच्छी चलने वाली है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छा यूज करोगे तो भी उसका एक साइंटिफिक स्टडी में 98%, वाह, यानी 2% में कंडोम यूज करके भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों? एक तो एक्सपायर हुआ है क्या, एक तो लूज है क्या, नहीं तो आपको यूज करने नहीं आ रहा है, निकालने नहीं आ रहा है। उसी हाथ से बहुत बार निकाल के सीमेन हाथ को लगता है, उसी के और हाथ लगाते वजाइनल पार्ट को गया स्पर्म अंदर। तो इसलिए 98% ही पकड़ के चलो, 100% कुछ चीज नहीं रहती है। बिल्कुल सर, हमारी कुछ फीमेल ऑडियंस Sure, भी है, वो लेते भी हैं। सवाल करना Yeah. चाहते हैं। लता जी है सांगली से, उनका सवाल है। लता जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। सर कॉन्डम की एलर्जी होती है क्या, और हो तो क्या करें? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट यानी कुछ लोगों को ऐसे कंडीशन से भाई वहाँ पे पार्टनर मूर्छित हो गया, भाई वहाँ पे एकदम सीरियस हो गया, सामने को ध्यान में नहीं, अब क्या करे, ऐसा हो सकता है। क्या देखो क्या रहता है, ये कंडोम जो है लैटेक्स रबर से बना है, उसके प्रोटीन्स रहते हैं। समझो किसी को दूध की एलर्जी रहती है, किसी को कोई ऐसे सीड की एलर्जी रहती है, वो टाइप में ये प्रोटीन की भी एलर्जी रहती है। उस वक्त स्नीजिंग होना, नाक से पानी निकलना, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, बहुत बार लोग शॉक में जाते हैं, और नीचे ईचिंग होना, रेडनेस होना, ऐसे एलर्जी रहते हैं। लेकिन अभी ये हुआ बल्कि वो कंडोम तो छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल। तो अलग मटेरियल आता है पॉलीयूरेथेन, जो रहता है प्लास्टिक वाला।
तो वो उसको एलर्जी नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन है भाई, कुछ ऐसी रिएक्शन हो गई तो कुछ एंटीहिस्टामिन ड्रग है, कुछ क्रीम है, विशेषज्ञ से मिलो। सेक्सोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट को आपको सोल्यूशन देंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और पॉलीयूरेथेन कंडोम ये इनके लिए अल्टरनेटिव है, और फीमेल कंडोम भी है, लेकिन वो अलग टॉपिक देखेंगे हम और। बिल्कुल Yeah. उसी के बारे में एक सवाल करना चाहता था, फीमेल कंडोम के बारे Yeah. में। ये जो फीमेल कंडोम, जैसे आपने अभी मेल कंडोम्स के बारे में Definitely. बताया, फीमेल कंडोम जो है वो कितने सेफ होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ लोगों को तो पता ही नहीं फीमेल कंडोम रहता है क्या, बिल्कुल। और उसके यूज कैसे करता है ये पता नहीं है, लेकिन ये अलग टॉपिक देंगे। इन शॉर्ट बोलता हूँ, क्या रहता है, फीमेल कंडोम को हमें सेफ्टी मेथड से अंदर डालना है पूरा, और ये अंदर डालते वक्त बहुत बार लोगों को डिफिकल्ट जाता है, तो इसकी सेफ्टी हो गई डाउन। क्या होता है, बहुत बार कंडोम पूरा अंदर डालने के बाद रह गया बाजू में, और इसके बाजू में चल रहा है इनका प्रोग्राम, तो सीमेन भी गया, इन्फेक्शन भी गया, तो 95% कम आ गया परसेंटेज। तो फीमेल कंडोम में फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत बार यूज़ करने नहीं आता, अपने को यहाँ पे किसी ने सिखाया नहीं है, बिल्कुल। एजुकेशन नहीं। लेकिन ये वीडियो देख के आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम अलग टॉपिक में कैसे फीमेल कंडोम यूज़ करना वो देखने वाले हैं। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल Sure. जो अक्सर पूछा जाता है, Yeah. रीयूजेबल कंडोम्स होते हैं क्या, या फिर ये जो कंडोम्स है इसको रीयूज कर सकते हैं Yeah, क्या? क्योंकि yeah. बहुत बार ऐसा होता है कंडोम्स है ही नहीं, खत्म हो गया, Yeah. अब यूज करना है तो क्या करे, तो यही यूज करते हैं, Yeah. ऐसा भी होता है। तो Yeah. ये करना सेफ है क्या? नहीं और है। दूसरी बात, हाँ। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? श्योरली श्योरली। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ कहता हूँ, ये अपना रूटीन यूज़ करने वाला कंडोम है ना, लेट्स वाला, जुगाड़ नहीं करने का। तो उसको यूज़ हो गया भाई, अच्छा उसको हम साफ करेंगे, मस्त ड्राई करेंगे और यूज़ करेंगे, वेरी डेंजरस, थोड़ा भी सेफ्टी नहीं मिलेगा। रीयूजेबल है भाई, एक वैरायटी है, ऐसा इंटैक्ट पेनिस जैसे ये कवर रहता है प्लास्टिक का, उसके ऊपर समझो डॉटेड है, रिब्ड है, लेकिन वो हार्ड रहता है, और उसको अंदर से जेली लगा के पहनना रहता है, और जब भी एक्ट हो जाएगा वो स्टिफ रहने की वजह से बाद में अच्छा कोल्ड वाटर से वॉश करना है। वे उसके अंदर भी गर्म पानी छोड़ोगे ना, उसको भी हो गए होल और गया काम से। हार्डली एक कंडोम रीयूजेबल तुम ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बार यूज़ कर सकते हो। ऐसे भी रहते, सावधानी एक ही बरतनी है, वॉशिंग, क्लीनिंग अच्छा रखना। कुछ देखा है उसके अंदर एंड्स जाके बैठते हैं, क्या हो सकता है बाद में, तो हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट, नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। तो ये वीडियो क्लिप देख के उसके गाइडलाइन से आप पूरा आपका सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। Thank you. लेकिन सर वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आपको डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहे हैं। एक वेबसाइट है www.andrologistvijaydahipale.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब के महाराष्ट्र में जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। एक मेडिकवर नाम का हॉस्पिटल है, खारघर नवी मुंबई में आता है। वाशी हो, पनवेल हो, या खारघर हो, बेलापुर हो, नेरुल हो, जोईनगर हो, जो नवी मुंबई के जो इलाके हैं, इस इलाकों के जो भी ऑडियंस हमें अभी देख रही है, आप जाकर डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं, और आपको जो भी वहाँ पे चाहिए वो अच्छी पॉजिटिव तरीके से डॉक्टर साहब से आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।